कैप्रिकॉन, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी मकर राशि सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। इनकेस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके और प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी जो वेबसाइट है www.shunyacreates.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। ओके अगर मन है आपका, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो तो वाई नॉट है ना, सीधी बात। कैप्रिकॉन, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। ओके कैप्रिकॉन, आपके लिए चैनल मैसेज मिल रहा है। कुछ लोगों को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इस हफ्ते कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसके लिए आप जिम का सहारा ले सकते हैं, योगा का, या घर में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे किसी को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है और ये बहुत अर्जेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरीके से ये मैसेज चैनल हुआ जैसे कोई बहुत अर्जेंट है ये किसी के लिए, कि आपकी बॉडी आपको बहुत समय से साइन दे रही है और आप उसको समझ नहीं रहे थे, लेकिन इस हफ्ते नहीं चलेगा आपका। और ये अर्जेंट आपको उसके अपनी बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस हफ्ते। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी डाइट को भी इस हफ्ते बदलेंगे, या तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ऐड करने वाले हो, या फिर कोई स्पेसिफिक डाइट है जिसको आप इस हफ्ते ट्राई कर सकते हो। लेकिन यस, आपको कोई ना कोई एक्शन जो है फूड के लिहाज से, डाइट के लिहाज से, या अपनी फिजिकल बॉडी को मजबूत बनाने के लिहाज से आपको ये एक्शन लेना है। ओके और स्पिरिट कह रहे हैं कि आपको उसमें बहुत समर्थन मिलेगा, आपको वो विल पावर प्रोवाइड की जाएगी कि आप वो काम कर सकें। ओके लेट्स सी कैप्रिकॉन। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, सी वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, सी उसकी बॉडी पर ही वो पूरी एनर्जी आ रही है। कैप्रिकॉन, सी द थिंग इज, आपको भी पता है कि आपके शरीर को जो है एक रीजनरेशन की ज़रूरत है। आपकी बॉडी, आपके घुटने, आपके पैर, आपके हाथ, कुछ है ऐसा, आपके कंधे, आपकी गर्दन, किसी में कोई ना कोई दर्द है जो सी कैसे कैमरा किया एकदम से हिला पड़ा है किसी का सिस्टम पूरे तरीके से। तो यहाँ पर वही है कि और कितना दर्द सहना है, और कितने साइंस दें तुमको, क्यों अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो। इस हफ्ते आपको सॉल्ट बैथ लेना चाहिए। आपके पास 7 चक्रा क्रिस्टल हैं तो अपने पूरे बॉडी पे रखो, थोड़ी देर लेटो और सभी को कहो कि एक चक्रा, जहाँ जहाँ चक्रा पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ उनको रखो और मेडिटेट करो। ओके मेडिटेट करो, चक्रा हीलिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ लोग अपने लिए एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जो ट्रीटमेंट रहता है, अगर वो है आपका तो वो भी आप करवा सकते हो। लेकिन आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को रीजनरेशन, यही शब्द बार बार आ रहा है, रीजनरेट होने की ज़रूरत है। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऑयल देने की भी ज़रूरत है। ऑयल देना, आपकी बॉडी शायद बहुत ड्राई हो रखी है, स्किन फट रही है, होंठ फट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है आपका। ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो। ओके जहाँ पर आपने अपनी बॉडी के लिए ये करना शुरू कर दिया, उसके दूसरी तरफ पता है क्या होगा, जो चीज़ें एंड नहीं हो रही थी, जिन चीज़ों को क्लोजर नहीं मिल रहा था, जो समय आपका कष्ट से भरा हुआ कट नहीं रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। या आपके रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है, आपकी मनी के बारे में हो सकता है, आपकी हेल्थ के बारे में हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो सकता है, डार्क नाइट चल रहा है किसी का शायद। लेकिन ये जो भी है, जहाँ पर आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हुए, उसके दूसरे ही तरफ आपकी जो क्लोजर्स आप देने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, वो क्लोजर मिल जाएगा आपको। ओके मैं ये एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। सी वी हैव अनदर 10 कैप्रिकॉन, 10 ऑफ wands। जैसे यूनिवर्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुक्त हो जाए, लेकिन अगर बच्चा ही ना कुछ करे तो यूनिवर्स क्या करेंगे मेरी जान।
यूनिवर्स तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते ना। सी आपकी रीडिंग में कैमरा कैसे नखरे कर रहा है। तो 10-10 है यहाँ पर, एंडिंग्स, कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग्स, उसका नंबर माना जाता है ये। सो अगर कुछ ख़त्म हो रहा है इस हफ्ते तो देखो कि उसको आप ख़त्म करो। जो अगर कुछ नया बिगिन, कुछ शुरुआत करनी चाहते हो इस हफ्ते या कुछ नया शुरू हो रहा है तो उसको शुरू होने दो, उसके आड़े में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके और दोबारा से मैं कह रही हूँ, बहुत प्रोटेक्शन, बहुत पावर इस बेयर स्पिरिट से, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको बहुत वो विल पावर प्रोवाइड की जाएगी उस काम को करने की। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस हफ्ते 4 मुखिया जो दिया होता है वो लगाना चाहिए अपनी नई बिगिनिंग के लिए कि हे ईश्वर, ये मेरा सुरक्षा कवच है, मैं इस जो नई बिगिनिंग करने वाला हूँ इसमें मुझे आप प्रोटेक्शन देना, मुझे साहस देना, मुझे बुद्धि देना कि मैं अपनी इस नई यात्रा में सही तरीके से चॉइसेस लूँ, डिसीजंस लूँ, एक्शन लूँ। ओके ये 4 मुखिया दिया आपको बहुत सर्व कर सकता है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। माय गॉश, कैप्रिकॉर्न तो बहुत इंटेंस एनर्जी से गुजर रहे हैं इस हफ्ते। ये बहुत जैसे एक जजमेंट कार्ड होता है ना, वेकअप कॉल, वेकअप, जाग जा, और कितना समझने की ज़रूरत है तुमको। सो हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत गाइड करेगी इस हफ्ते। सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आपको वो पहले ही बता दिया जाएगा और आपको बस इतना ही कहा जा रहा है कि जो सही है उसको उसी तरीके से देखना, जो गलत है उसको उसी तरीके से देखना। उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मन को मनाने के लिए तुम कह रहे हो कि नहीं गलत भी सही है, कोई बात नहीं। कभी कभी मन करता है ना, पता होता है हम सभी को, लेकिन हम अपने मन को मनाने के लिए कि नहीं इसको एक और चांस दे के देखते हैं, इस पर्सन को बदल जाएगा, इस सिचुएशन को एक और थोड़ा सा समय दे के देखते हैं, बदल जाएगी ये सिचुएशन। नहीं, जो चीज़ें नहीं बदल रही हैं अभी तक वो नहीं बदलेंगी, वो पर्सन नहीं बदलेगा, मूव ऑन। ओके और कितना अपने आप को कष्ट देना है, बेसिकली यही बात अपने आप को पूछने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न को। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ड्रीम्स के द्वारा भी आपको बहुत सारे आंसर्स जो हैं, कुछ ऐसी कड़ियाँ जुड़ सकती हैं आपकी जो आपको आंसर्स प्रोवाइड करें। किसी का चेहरा दिख सकता है आपको, अगर आपको उसका चेहरा दिखे तो वो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, या फिर आपको वो पर्सन कोई कुछ कहना चाहता है, ये कोई बात हो सकती है। किसी गॉड या गॉडेस के भी आप एनर्जी को देखें सपने में तो वो उनका आह्वान करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्पिरिट आपको कोई ना कोई मैसेज जो है पर्सनली डिलीवर करना चाहते हैं, उसके लिए मेडिटेशन लगेगी। तो इस हफ्ते साधना भी बहुत करने की ज़रूरत है मेरे कैप्रिकॉर्न को। ओके वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप साइकिक हैं, टैरो रीडर्स हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप इस हफ्ते जो भी पर्सनल रीडिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप चैनल कर सकते हैं जिसको सुनने के लिए आपका क्लाइंट रेडी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत है अपने काम के साथ। हर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कभी कभी क्लाइंट उसके लिए रेडी नहीं होता, तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो आपके क्लाइंट को सर्व करेगी। ओके क्योंकि आपकी बहुत इंटेंस चैनलिंग हो सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है 3 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी फैमिली को इस हफ्ते बहुत सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को उनके साथ खड़े होने का भी हफ्ता है ये। तो मेक श्योर कि अपनी होम, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स का भी, उनके साथ भी कनेक्टेड रहना इस हफ्ते। आपके फाइनेंसेस को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अपनी बजटिंग स्किल्स को अपग्रेड करो, बजट करना सीखो। इसमें इतना पैसा, इसमें इतना पैसा, सेविंग्स में इतना, इन्वेस्टमेंट में इतना, देखना फिर तरक्की ही तरक्की है, लेकिन बजट करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। ओके कम्युनिटी के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कम्युनिटी से मेरा मतलब क्या है, आपका जो एनर्जी फील्ड में जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आपको कोई दुखद समाचार मिला है अनफॉर्चुनेटली? अगर मिला है तो शायद उसको आपकी ज़रूरत है, उसके लिए खड़े होइए, कम्युनिटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ओके तो ये करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यस मनी के लिहाज से मैं डेफिनेटली एक सुधार देख रही हूँ आपके लिए, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा स्ट्रक्चर लगेगा, बजटिंग लगेगी, और वो बजटिंग करने की ज़रूरत है आपको। एस ऑफ पेंटिकल से कोई ऐसा आइडिया है आपका जो आप दिमाग में तो सोच रहे थे और आपको लग रहा था कि अच्छा टैलेंट भी है, जज्बा भी है, काम भी मतलब सही तरीके से डिमांड भी हो सकती है इस काम की, तो आपको यही कहा जा रहा है
एग्जीक्यूशन के लिए, उस आइडिया के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको एक बहुत मास्टर प्लान रेडी करने की ज़रूरत है। मुंह उठाकर बस उसको कोई लगा मत देना, शुरुआत मत कर देना, कोई अनाउंसमेंट मत कर देना। आपके पास पूरा ठोस सबूत या ठोस फाउंडेशन होने की ज़रूरत है इस हफ्ते, उसी के द्वारा आपको एक्शन लेना है। अदरवाइज़ ये न्यू बिगिनिंग तो है ही ना, ये कहीं जा थोड़ी रही है, आपकी ही है, आपकी रीडिंग में आई है तो आपकी ही है ये कहीं भागने नहीं वाली है। जब तक मास्टर प्लान नहीं है कुछ भी चीज़ अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अच्छे तरीके से पेपर्स को रीड नहीं किया है तो साइन करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन को अच्छे से समझ नहीं पाए हो अभी तक तो कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये वही ऊर्जा है एस ऑफ पेंटिकल की, ये कहीं भागने नहीं वाली, वेट करना। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगेन मुझे फैमिली की एनर्जी ही लग रही है। कुछ लोगों को फैमिली के साथ कनेक्ट होने की डेफिनेटली ज़रूरत है। आई फील लाइक कि आपके पेरेंट्स को मनी की ज़रूरत है लेकिन वो आपसे मांग नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स को मनी की ज़रूरत हो सकती है तो उनके लिए खड़े होइए। ओके, अपने सपनों को थोड़ी देर साइड में रख दो, कोई बात नहीं, पेरेंट्स के लिए खड़े हो। उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो उनके पैसे से मदद करो। तुमको पाल पोस के बड़ा किया है तो उतनी तो कर ही सकते हो, राइट। सो फैमिली अपने सिबलिंग्स के साथ खड़ी हुई है इस हफ्ते, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लगता है कि आपको गिफ्ट्स भी रिसीव हो सकते हैं और इन गिफ्ट्स के लिए अच्छे से ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलना। ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये आपका दूर तक जाएगा, इसकी चर्चा दूर तक होगी कि देखो इस बच्चे को, इस लड़की को या इस लड़के को हमने ये गिफ्ट दिया और उन्होंने कितना ग्रैटिट्यूड शो किया। उससे आपके संस्कार दिखेंगे और यही संस्कार की जो बात है ये दूर तक जाएगी, माने कि इसकी चर्चा हो सकती है। ओके, तो गिफ्ट्स रिसीव होंगे और मेक श्योर कि अगर आप ये गिफ्ट्स किसी के साथ बांट सकते हैं तो ज़रूर बांटिएगा। ओके, मुझे चॉकलेट दिख रही है, तो चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो घर में आती है तो घर में सभी खाते हैं, यू नो, सभी को उसका कोई ना कोई पीस तो ज़रूर मिलता है। तो शेयर करना। रिलेशनशिप्स में भी अगर आप पीस लेकर आने की कोशिश करें, कोई रूठा हुआ है उसे मनाने की कोशिश करना, आप रूठे हुए हो तो उसकी बात को सुनने की कोशिश करना, ये भी बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। देखो मेरी जान, न्यू बिगिनिंग नहीं भागने वाली कहीं पर भी। 2 एसेस है, नंबर 11 है, आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये एनर्जी भागेगी कहीं नहीं। बस आपका मसला क्या है कि जल्दबाजी मत करो क्योंकि तुम निकल रहे हो इस 10 की एनर्जी से, राइट। एक कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हो, पहले इसको निपटा लो, ये कहीं नहीं भागने वाली, ये आपके लिए है, इसको कभी भी शुरू कर सकते हो। और इसको शुरू करने का बस एक ही मसला है कि एक मास्टर प्लान है, आपको स्टेप बाय स्टेप पता है कि मेरा नेक्स्ट एक्शन ये होगा, नेक्स्ट उसका ये होगा, उसका ये होगा, उसका ये होगा, ताकि आप फिर जब वो काम शुरू हो जाए तब फिर आप पैनिक मोड में ना हो कि ओह माय गॉड अब मैं क्या करूं, मैंने तो अनाउंस भी कर दिया, मैंने तो कमिटमेंट भी दे दी, हीलिंग की नहीं अपनी, तो वो मत करना। ओके, वो मत करना यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं इस हफ्ते के वो क्या हैं। हमारे पास है मून इन एक्वेरियस, नंबर 23, फ्री स्पिरिट, योर इनर वाइल्ड चाइल्ड अवेकन्स। वाओ, तो कुछ लोगों के लिए ये इनर चाइल्ड हीलिंग है आपकी। मुझे हक पता नहीं क्यों सुना, हक किसी का, अगर आपको बचपन में किसी ने बुली किया, ओके लिसन, अगर आपको बचपन में कोई काम करना था, ओके, लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं किया गया कि आप ये काम कर सकते हो और आपके उस टैलेंट को फलने फूलने के लिए वो स्पेस नहीं दी गई, आई फील लाइक कि स्पिरिट आपको वो स्पेस दे रही है विद द 2 एसेस कार्ड हियर। 2 एसेस है ना यहाँ पे, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई बचपन का सपना जो है उसको दोबारा से ज़िंदा करना या फिर उसके साथ दोबारा से जुड़ना, ऐसा कोई प्रबंध किया जा सकता है इस हफ्ते। या तो वो स्पिरिट कोई बंदा भेजेगा, कोई अपना यू नो पर्सन भेजेगा अपनी तरफ, आपकी तरफ, जो आपकी उसमें मदद कर सकता है, या आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है कि हाँ अब फाइनली मुझे मेरे सपना जो है बचपन का उसको पूरा करने का साहस मिल गया, उसके साथ कुछ करने का मुझे मौका मिल गया, यू नो। तो इनर चाइल्ड हीलिंग है यहाँ पर। आप में से जिन लोगों के बच्चे हैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर वो इस हफ्ते अपने आप को वाइल्डली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, करने दीजिए,
कुछ है ऐसा जो इस हफ्ते आपके बच्चों को बहुत उनकी हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ सकता है। तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपके बच्चों के लिए। ओके, तो उनको उस तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस करने दीजिए। वाओ, वी हैव मैनिफेस्ट। ये मुझे बहुत पसंद है कार्ड इस डेक में। मैनिफेस्ट, जैसे आप देख ही सकते हैं कि इसमें शब्द है मैनिफेस्ट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कैप्रिकॉर्न, क्या है ऐसा जो तुमको मैनिफेस्ट करना है? अपना बेटर वर्जन, पीस, पावर, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है रेनबो से। तो रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, घर बार, गाड़ी, क्या है? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? इंटेंशंस को सेट करके, ईश्वर को बता के कि मुझको ये चाहिए, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करके। तो करो इस हफ्ते, ये भी काम करो और फिर देखो मैजिक। और आपकी जो एफर्मेशन है इस हफ्ते वो है यहाँ पर, माई ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम comes when I let go of what others think of me। दूसरे क्या सोच रहे हैं उसकी परवाह करना छोड़ दो कैप्रिकॉर्न, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। किसी ने कह दिया कि नहीं होगा सपना पूरा, तो वो उसको सच मत मान लो। जब तक खुद से ना आए तब तक किसी चीज़ को सच मत मानो, क्योंकि वो इन अंतरात्मा बताती रहती है सच को, बस सुनने की ज़रूरत है। ओके, सो ये आपकी एफर्मेशन है। इसको लिखो, इसको लिखो अपने कमेंट सेक्शन में। आई लेट गो, या फिर ये लिख सकते हो आई लेट गो, आई एम फ्री, ये भी लिख सकते हो। या फिर लिटरली ये जो एफर्मेशन है, माई ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम कम्स व्हेन आई लेट गो ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी। पावरफुल एफर्मेशन है ये। ओके, लेट्स सी अगला कार्ड आपका यहाँ पर है, वी हैव सेकमेंट, वी हैव हीलिंग। सी आपका पहला कार्ड ही हीलिंग का है। ये इत्तेफाक नहीं है मेरी जान, जैसे स्पिरिट डेस्परेट है आपको ये मैसेज देने के लिए। हीलिंग, यू नीड टू हील योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न्स। ये जरूरी है, ट्रस्ट मी, ये जरूरी है। ओके, इसी वजह से ये टोन भी मेरी कुछ ऐसी है कि आपको ये महसास हो, ये ज़रूरी है। शरीर अच्छा है तभी ये जग अच्छा लगता है, ये दुनिया अच्छी लगती है, रिश्ते अच्छे लगते हैं, पैसा अच्छा लगता है। ओके, ये ज़रूरी है। हीलिंग है आपके लिए। अपने आप को बस उस नज़र से देखने की ज़रूरत है कि यस, अब मुझे अपने आप को हील करना है, और उसके लिए जो भी एक्शन, जो भी बल पड़ेगा मैं करूँगा, मैं एक्शन लूँगा। ओह माय गॉड, सी वी हैव फॉरगिवनेस। मैंने इस कार्ड के साथ एक पिका कार्ड रीडिंग भी की थी। मतलब उस पिका कार्ड में ना मैंने इस कार्ड को ऑप्शन के रूप में रखा था। अगर वो पिका कार्ड नहीं देखी है किसी ने, तो आपको यही सेम ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। ओके, मेरी चैनल में ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी, कुछ दिन पहले ही पोस्ट की है वो पिका कार्ड। इस ऑप्शन को चूज़ करना और इसकी रीडिंग को सुनना, कोई ना कोई उससे भी मैसेज मिलेगा आपको, अगर समय है आपके पास। ओके, अमूमन ये बात कर रहा है फॉरगिवनेस की, तो कुछ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। उससे ही शायद आपका जो जकड़ा हुआ शरीर है वो भी आज़ाद हो जाए। कभी कभी ग्रजेस, ईर्षा, गुस्सा, ये बॉडी पर असर डालता है मेरी जान। पेन बॉडी को मैनिफेस्ट करता है, शरीर में दुख को लेकर आता है। तो अगर आपको उसको हील करना है, फॉरगिव। ओके, फॉरगिव। आप उस पर्सन के उन हाथों को भी ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, और ये विजुलाइजेशन आपके लिए वो फॉरगिवनेस का पोर्टल खोल देगी कि ओके, अगर मैंने इसको हाथों में थामा है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसके साथ इसको मैं फॉरगिव कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी है, और अब मैं इसे फॉरगिव कर रहा हूँ। और फिर उन हाथों को खोल दीजिए, उनको जाने दीजिए कि अब तुम जाओ, लेट गो। फॉरगिव कर दिया, चैप्टर क्लोज, गो। आप भी मुक्त, वो भी मुक्त। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ लाइव सेशंस पे लेकर आऊँ जहाँ पर मैं आपको मेडिटेशन के बारे में टीच करूँ, या फिर हम ऐसी कोई हीलिंग हीलिंग, कुछ ना कुछ हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ कोई एक्टिविटीज़ करें। अगर उसके बारे में भी आपका कोई ख्याल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन प्लीज़ इस हफ्ते ये तो करने की कोशिश करना ही करना। ओके, सो यस कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एफर्मेशन अपनी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।